नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा पांडे मोटिवेशनल स्पीच में बालिका सशक्त देश सशक्त इस टॉपिक पर बताऊंगी। सही में बालिका अगर सशक्त है हमारे देश की तो हमारा देश भी सशक्त है। हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं और आधुनिक काल में जी रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी किसी परिवार में आज भी भेदभाव लड़के और लड़कियों में माना जाता है। उनके खान पान, उनकी शिक्षा या उनके प्रति जो भी खर्च उनका है उसमें भेदभाव माना जाता है। तो सबसे पहले तो मैं वैसे जो भी अगर परिवार हैं तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि समानता का भाव रखें। चाहे बालक हों चाहे बालिका हों, दोनों में समानता का भाव रखें। परंतु इसके विपरीत बहुत ऐसे परिवार हैं जो कि बालिकाओं के ऊपर विशेष ध्यान रखते हैं। उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनकी पढ़ाई लिखाई या उनके करियर के बारे में ऐसे बहुत ऐसे परिवार हैं जो कि अपनी बालिकाओं को सशक्त बना रहे हैं और देश को मजबूत बना रहे हैं। लेकिन साथ में हमको ये भी ध्यान रखना है कि बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था और युवावस्था पर विशेष निगरानी रखें, उनके ऊपर विशेष निगरानी रखें। क्योंकि सबसे पहले तो बाल्यावस्था में उनके खान पान, उनकी शिक्षा, उनका रहन सहन, इस पर भी विशेष ध्यान रखना है। किशोरावस्था में पहुँचते ही उनके अंदर शारीरिक और मानसिक विकास बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगता है। हार्मोन्स के कारण उनके अंदर बहुत तेज़ी से विकास होने लगता है और ये ऐसी अवस्था है जहाँ कि वो सही और गलत का भेद नहीं समझ पाते हैं और वैसी परिस्थिति में माँ की विशेष भूमिका बढ़ जाती है। खान पान सबसे पहले हम लेते हैं। खान पान में आजकल 0 फिगर बनाने का होड़ चला है। ठीक है, अपने शरीर को बनाएं, लेकिन भोजन पर भी विशेष ध्यान रखें कि आपका शरीर स्वस्थ रहे। ऐसा ना हो कि 0 फिगर बनाने के चक्कर में आप इस दुनिया से ही चले जाएं। तो इसलिए 0 फिगर बनाने के साथ साथ आप अपने स्वस्थ शरीर पर भी ध्यान रखें कि किस तरह से हम स्वस्थ रहेंगे। युवा अवस्था में आप पहुंचते हैं, आप कॉलेज में जाते हैं या कोई उच्च शिक्षा के लिए पढ़ाई के लिए अपने माता पिता से दूर जाते हैं। वहाँ भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर मम्मी नहीं रहती है, पापा नहीं रहते हैं, तो आपको विशेष ध्यान रखना पड़ता है सबसे पहले तो अपने खान पान का। क्योंकि हॉस्टल में जो बालिकाएं रहती हैं उनका भोजन उतना अच्छा नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी आपके सामने मजबूरी है, आपको रहना है, तो ऊपर से जो भी बाहर का चीज़ है, फल फ्रूट्स जो भी है, आप उसको खरीद कर खाएं जिससे कि आपका शरीर स्वस्थ रहे। पहला ध्यान यही रखना है, स्वस्थ शरीर, क्योंकि जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा और जीवन में जो भी आपका लक्ष्य है आप उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो इसलिए स्वास्थ्य पर जो है विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि एक बालिका शिक्षित होती है तो परिवार शिक्षित होता है और जब परिवार शिक्षित होता है तो समाज शिक्षित होता है और जब समाज शिक्षित होता है तो देश शिक्षित होता है। और एक बालिका के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। पहले वह बेटी के रूप में, उसके बाद जो है वाइफ के रूप में, फिर माँ के रूप में अपनी सारी भूमिकाएं निभाती हैं। और जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप हर भूमिका को निभा पाएंगी। अन्यथा आप अगर स्वयं अस्वस्थ हैं तो आपके हस्बैंड को कौन देखेगा, आपके बच्चे को कौन देखेगा। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो आपके माता पिता को कौन देखेगा। हर परिस्थिति में आपका स्वस्थ रहना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो कि परिवार का भरण पोषण करते समय अपने शरीर पर ध्यान नहीं देती हैं, अपने खान पान पर ध्यान नहीं देती हैं। उनको यही लगता है कि जो कुछ भी है अपने बच्चों को खिला दें, अपने परिवार को खिला दें।
ये सही बात है कि आप वैसा करें, लेकिन साथ में अपने शरीर पर भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। और जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहेंगे तभी आप अपने परिवार का देखभाल करेंगे। इसलिए सारी बालिकाओं से मेरा यही कहना है कि आप शिक्षा के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान रखें, ताकि आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। धन्यवाद।